और अगली प्रमुख खबर का रुख करते हैं, जहां धान के साथ मछली पालन अब आजकल किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। शैला, बिल्कुल, एकीकृत मत्स्य पालन न सिर्फ पानी और जमीन का बेहतर उपयोग करता है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण के अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देता है। सरकार की योजनाओं के सहयोग से ये मॉडल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता हुआ नजर आ रहा है। भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आमतौर पर पूरे देश में धान की खेती 40 मिलियन हेक्टेयर से 44 मिलियन हेक्टेयर के बीच होती है। कई बार धान की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल बोने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किसान अगर धान के साथ मछली पालन करें तो वे अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। धान के खेत में मछली पालन पारंपरिक धान की खेती का एक उन्नत रूप है, जिसे एकीकृत मत्स्य पालन या धान मछली खेती के नाम से जाना जाता है। ये खेती करने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका भी है, जिसमें पानी और जमीन का सदुपयोग होता है। एकीकृत मत्स्य पालन के लिए निचली जमीन वाले खेतों का चुनाव किया जाता है। इस तरह के खेत में आसानी से पानी इकट्ठा रहता है। इसमें खेत में मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है। खेत में पानी का स्तर 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। ज्यादा गहरा पानी मछलियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खेत में मौजूद कीड़े मकोड़े और जलीय पौधे मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार का काम करते हैं। अतिरिक्त पोषण के लिए चावल की खोई, अनाज के टुकड़े, खमीर, सोयाबीन खली या सरसों की खली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खेती में मछलियों की सेहत पर नियमित निगरानी जरूरी होती है। बीमार या मरी हुई मछलियों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। धान की कटाई से पहले खेत में पानी का स्तर कम कर दे। इसके बाद मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करें। धान के खेतों में सभी तरह की मछलियां नहीं पाली जा सकती। कम ऑक्सीजन वाले पानी में रहने वाली मछलियां ज्यादा उपयुक्त होती हैं। इसके लिए मांगुर, कतला, रोहू, मिर्गल, ग्रास कॉर्प, कॉमन कॉर्प और सिल्वर कॉर्प का चुनाव कर सकते हैं। स्थानीय मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर अपने क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त मछली का चुनाव उचित रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत में 2000 से 3000 फिंगरलिंग छोड़ी जा सकती हैं। धान मछली खेती का एक बड़ा फायदा ये भी है कि मछलियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ धान की फसल के लिए जैविक खाद का काम करता है। इससे फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही धान के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सरकार भी इस पद्धति को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शामिल है। इसके जरिए मत्स्य पालकों को वित्तीय सहायता, बीमा और तकनीकी मदद दी जा रही है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से मत्स्य पालन और जलीय कृषि को और सशक्त बनाया जा रहा है। धान के साथ मछली पालन किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक स्मार्ट और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज।